यस, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आप सभी का द ब्रांडिंग शो एपिसोड नंबर 20 में आप सभी का स्वागत है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज हम एपिसोड 20 पूरा करने जा रहे हैं। और ब्रांडिंग के ऊपर अब तक हमने अपने पिछले सारे एपिसोड में ब्रांडिंग के अलग अलग पैरामीटर्स की बात की है और आज हम एक वैल्यूएबल टॉपिक लेकर के आए हैं। अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट अपने एपिसोड में, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो देख ले, लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि ब्रांड की जो वैल्यूएशन होती है वो ऑनलाइन रेपुटेशन पर भी डिपेंड करती है। ऑनलाइन रेपुटेशन के आधार पे भी आपकी ब्रांड की वैल्यूएशन निकाली जाती है। तो आज ये टॉपिक लेकर के आया हूं कि ब्रांड की वैल्यूएशन, ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे मेंटेन रख सकते हैं, कैसे बनाई जाती है ऑनलाइन रेपुटेशन से क्या फायदे होते हैं, क्या क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी ब्रांड की ऑनलाइन रेपुटेशन बना सकते हैं। बिकॉज आज की डेट में, आज के ट्रेंड में सबसे ज्यादा यूथ जो है, सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर है। अगर आपका बिजनेस सोशल मीडिया पर है लेकिन उसकी रेपुटेशन अगर ठीक नहीं है, मतलब नेगेटिव कमेंट्स है, लोगों ने नेगेटिव रिव्यूज कर रखे हैं आपके बारे में, गलत बातें, या फिर वहां पे आपने प्रॉपर रिस्पॉन्ड लोगों को नहीं किया है, तो आपकी जो ऑनलाइन रेपुटेशन है वो वहां पे डाउन है। तो आज हम सीखेंगे कि कैसे उसको मेंटेन करते हैं, क्या तरीके हैं जिससे आप अपनी ब्रांड की ऑनलाइन रेपुटेशन बना सकते हैं। तो ये सारे तरीके मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरुआत करते हैं एपिसोड नंबर 20 की, और आप सबके आशीर्वाद से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन रेपुटेशन के बारे में कि ऑनलाइन रेपुटेशन कितना जरूरी है और क्यों उसका इंपॉर्टेंस है, और उसके जरिए कैसे ब्रांड की वैल्यूएशन, जो हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि कैसे ब्रांड की वैल्यूएशन बनाई जाती है। तो सबसे पहले मेरा आपको कहना है कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो गया, चाहे वो लिंक्डइन हो गया, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, किसी भी प्लेटफॉर्म पर जब आप अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं तो पहला पॉइंट यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, डोंट बी सेल्सी। लोग जो हैं वो बेचू लोगों से नफरत करते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी काम में हैं, आप कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सडनली एक कॉल आता है कि आपको सो एंड सो बैंक जो है वो 10 लाख का लोन दे रही है, या आपके नाम से ये 10 लाख का लोन है, प्री अप्रूव्ड लोन है। तो या फिर हमारी कंपनी काम करती है, अगर आपको ऐसा कॉल आता है तो हम लोग उन कॉल्स को एंटरटेन नहीं करते हैं, उन कॉल्स को हम फेक कहते हैं। इवन अब तो मोबाइल भी, ट्रूकॉलर भी अब उसको स्पैम कॉल बताने लग गया है, तो लोग पहले ही फोन काट दिया करते हैं। तो सोचो, अगर सोशल मीडिया पे लोग आपके हमेशा सेल्स की पोस्ट पढ़ते हैं, हमेशा आपके प्रोडक्ट की सेलिंग के बारे में अगर देखते हैं, तो वो आपके पेज को फॉलो नहीं करेंगे, वो आपके पेज को लाइक नहीं करेंगे, आपको सब्सक्राइब नहीं करेंगे। आपको कुछ ऐसा देना होगा जो उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सके या आपकी एक अलग से रेपुटेशन बना सके। तो यहां पे पहला मेरा हक है कि जो भी आप प्रोडक्ट में डील करते हैं, जो भी सर्विसेज में आप डील करते हैं, तो आपको सेल्सी नहीं बनना है। आपको हर पोस्ट में अपने प्रोडक्ट के बारे में उसकी प्राइस वाइज लिख करके ये नहीं बताना है। ये बहुत जरूरी है, लेकिन आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बता सकते हैं। क्योंकि अब कई बार लोग बोलते हैं कि यार अब प्रोडक्ट सेल नहीं करेंगे सोशल मीडिया पे तो क्या करें मनीष जी। तो मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट है, आपकी जो भी सर्विसेज है, उसके बारे में आप उसके बेनिफिट्स की बात करें। आप ये पोस्ट में बताएं कि कैसे वो प्रोडक्ट जो है या वो सर्विसेज जो है वो आपका काम आसान कर सकती है, कैसे हमारी सर्विसेज के जरिए आपकी जिंदगी आसान हो सकती है, कैसे हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज के जरिए आपका काम आसान हो सकता है। तो अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स, उसके फीचर्स, उसके यूएसपी के बारे में बात करें। और कभी कभार आप प्रमोशनल कैंपेन रन कर सकते हैं, बट नॉट ऑल द टाइम, इट्स नॉट एट ऑल सजेस्टेबल। कभी भी सोशल मीडिया पर कई लोग होते हैं जो फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं तभी जब उनका कोई ऑफर आता है, या तभी जब वो हमेशा कुछ ना कुछ सेल करते हैं। बट अगर आप उसको सेल करने के बजाय अगर आप इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन दोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका प्रोडक्ट है एनीथिंग, आपका प्रोडक्ट, अगर आपकी कोई सर्विसेज है, आप उसके बेनिफिट की बात कर सकते हैं। जैसे अगर आपका पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस है, तो आप ये ना बताएं कि हम रोडेंट कंट्रोल या पेस्ट कंट्रोल 3000 रुपीज में करते हैं। आप ये ना बताएं, आप ये बताएं कि पेस्ट कंट्रोल कितना जरूरी है, आप ये बताएं कि पेस्ट कंट्रोल के क्या बेनिफिट्स हैं, आप ये बताएं कि पेस्ट कंट्रोल करवाने से आपके घर में कितना हाइजीनिक मेंटेन रह सकता है, खाना शुद्ध रह सकता है, बीमारियों से दूर हो सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट, हर एक प्रोडक्ट के कुछ ना कुछ बेनिफिट है, हर एक सर्विसेज के कुछ ना कुछ बेनिफिट है जो आप अपने कस्टमर्स को देते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा सेल्स की बातें करेंगे तो लोग आपको सीरियसली
नहीं लेंगे, ऐसा समझेंगे कि आप हमेशा सेल्स करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बेनिफिट्स की बात करनी है, तो डोंट बी सेल्सी। दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे बात करूंगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जब भी हम यूट्यूब पर कोई वीडियो डालते हैं या फिर हम सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालते हैं, अब आज हम ऑनलाइन रेपुटेशन की बात कर रहे हैं। अब ऑनलाइन रेपुटेशन में फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे वीडियो, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इवन आप व्हाट्सएप पे जो स्टेटस रखते हैं वो भी यहाँ पे ऑनलाइन रेपुटेशन के अंदर आ जाते हैं कि लोग आपके पोस्ट को देख करके, लोग आपकी वीडियो को देख करके, लोग आपको देख करके आपके बिजनेस का एक इंप्रेशन अपने दिमाग के अंदर बना रहे हैं, राइट? तो जब भी आप टाइटलिंग करते हैं, कोई आपने यूट्यूब पे डाला या कोई आप फेसबुक पे पोस्ट डाल रहे हैं, तो उसका एक हेडिंग जो डालते हैं, तो हेडिंग जो होता है वो इतना कैची होना चाहिए कि लोग उस पर क्लिक करें। अब कई बार यूट्यूब पे आपने वीडियो डाला है लेकिन आपका जो हेडिंग है वो कैची नहीं है, वो इतना अपीलिंग नहीं है, तो लोग उस पर क्लिक नहीं करते हैं, जिसकी वजह से लोग आपके वीडियो के अंदर नहीं जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक टेक्निक बताना चाहता हूं कि कैसे आप अपने वीडियो को टाइटलिंग करें। तो सबसे पहले, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पब्लिक स्पीकर हूं और मैं पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहा हूं, तो मैं टाइटल किस तरह से डालूंगा? तो सबसे पहले आता है नंबर, 3 टिप्स, 4 टिप्स, 3 सीक्रेट्स बिहाइंड दिस। ठीक है, सबसे पहले आ गया नंबर, एंड देन आता है ट्रिगर्स, 3 सीक्रेट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, 3 सीक्रेट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। तो नंबर प्लस ट्रिगर एंड प्लस कीवर्ड, 3 सीक्रेट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग टू बिकम अ मोर सक्सेसफुल स्पीकर। अब यहां पे लास्ट में बेनिफिट्स, तो कीवर्ड प्लस प्रॉमिस कि आप ये 3 सीक्रेट अगर जान जाते हैं तो आप एक सक्सेसफुल या या फैंटास्टिक आप स्पीकर बन सकते हैं। तो सबसे पहले आएगा नंबर, इसके बाद आएगा ट्रिगर, और इसके बाद आएगा एग्जेक्टिव या कीवर्ड बोल सकते हैं, एंड प्लस उसके बाद आएगा एक प्रॉमिस, इट्स इक्वल टू हेडलाइन। तो जब भी आप हेडलाइन बनाएं अपने फेसबुक पोस्ट की, अपने यूट्यूब टाइटल की, जब भी आप हेडलाइन बनाएं तो इन चीजों को याद रखें कि नंबर प्लस ट्रिगर प्लस कीवर्ड एंड प्लस प्रॉमिस, ये 4 चीजें मिलकर के आपकी फैंटास्टिक हेडलाइन बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्रमोट करना है एनीथिंग, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं जो भी आप कहना चाहें, तो उसको मैं टाइटलिंग करके दिखाता हूं कि जब भी शुरुआत होती है कोई टाइटलिंग की, तो 3 टिप्स, 3 सीक्रेट्स, 3, 5, 7 जो भी हो सकते हैं, जितने भी आपके हैं, या 3 मिथ बिहाइंड द पब्लिक स्पीकिंग, 3 सीक्रेट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग टू बिकम अ मोर सक्सेसफुल स्पीकर। सो यहाँ पे अगर ये 3 सीक्रेट समझ लिए तो आप सक्सेसफुल स्पीकर बन जाते हैं, जो लोगों को एक ट्रिगर करते हैं कि वो क्लिक करें जहां पे आप ये 3 सीक्रेट शेयर करने वाले हैं, राइट? तो यहाँ पे हर प्रोडक्ट की, हर सर्विसेज की, जब भी आप कोई वीडियो बनाएं और उसको यूट्यूब पर डाल रहे हैं या उसको सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल रहे हैं, तो आपको जो हेडिंग रखनी है वो इन 4 चीजों को मिला करके रखनी है कि नंबर, ट्रिगर प्लस कीवर्ड एंड लास्ट में प्रॉमिस, ये 4 चीजें मिलकर के आपका टाइटलिंग हो सकता है, बेहतर हो सकता है, ताकि लोग उस पर क्लिक करें। और ये बहुत जरूरी होता है कि हम, टाइटल इज बेसिकली अ पोस्टर ऑफ अ फिल्म। कई बार, अभी तो आजकल जैसे ट्रेलर्स आ गए हैं, पहले सिर्फ पोस्टर देख करके लोग फिल्म देखने जाते थे कि पोस्टर में थोड़ा एक्शन भी दिखाया हुआ है, थोड़ा खून खराबा भी दिखाया हुआ है, थोड़ा सा रोमांस भी दिखा हुआ है। तो पोस्टर्स आपने देखा होगा पुराने फिल्मों के कैसे रहते थे, आप उनको स्टोरी ट्रेलर क्या है कुछ नहीं पता होता था, लोग पोस्टर देख करके फिल्म देखने जाते थे। तो वो पोस्टर क्या है? टाइटल है, वो पोस्टर टाइटल है। अब आपका टाइटल आपकी दुकान का, आपके ऑफिस का बोर्ड हो सकता है, आपका टाइटल ऑनलाइन रेपुटेशन में देखा जाए तो यूट्यूब का टाइटल हो सकता है, वीडियो का टाइटल हो सकता है, आप जो पोस्ट डाल रहे हैं लिंक्डइन के ऊपर उनका हेडिंग हो सकता है, फर्स्ट लाइन हो सकती है। तो उसको इतना अपीलिंग रखें कि लोग उसको क्लिक करें। और ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब लोगों को आप परसुएट कर रहे हैं टू टेक एक्शन, एंड इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू परसुएट पीपल टू टेक एक्शन, बिकॉज यहाँ पे लोग स्क्रॉल कर रहे हैं और कुछ सेकंड के लिए वो आपकी पोस्ट पे आए हैं, और वो क्लिक तभी करेंगे जब आपने कुछ ऐसा हेडिंग लिखा होगा जिसमें आप उनको कुछ वैल्यू दे रहे हैं। 3 सीक्रेट्स, 3 टिप्स या 3 फनी थिंग्स, 3 फनी थिंग्स दैट पीपल मेक ऑन द स्टेज दैट यू शुड अवॉइड इट, राइट? अब यहाँ पे 3 ऐसी फनी चीज बता रहे हैं जो स्टेज पर लोग करते हैं, जो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो गया कि वो फनी थिंग्स देखेगा, कहीं ये चीजें मुझ में तो नहीं है, ऐसा करने के लिए वो उस पर क्लिक करेगा। सो नंबर,
ट्रिगर, कीवर्ड एंड प्रॉमिस से आप अपने टाइटलिंग को बेहतर, बेहतर और बेहतर कर सकते हैं। राइट? आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर कि सोशल मीडिया पे अब आप ऑनलाइन रेपुटेशन बना रहे हैं। ऑनलाइन रेपुटेशन बनाने के लिए क्लिक करना ज़रूरी है, तो हमने टाइटल को कैसे बेहतर करें, ये हमने समझ लिया है। अब ऑनलाइन रेपुटेशन को बेहतर करने के लिए एक और तरीका है कि जब भी लोग जो हैं, अगर आपसे कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज ले रहे हैं, लोग हमेशा सोशल मीडिया पर आकर के फीडबैक देते हैं। आजकल 70% केसेस में ऐसा हो गया है कि जब लोगों को कुछ सी प्रोडक्ट से कोई कंप्लेन है और जब वो किसी भी कॉल पर, टोल फ्री पे, कहीं पे भी वो रीच नहीं हो पा रहे हैं, तो ब्रांड को सोशल मीडिया पर सर्च करते हैं और वहां पर वो उस प्रोडक्ट के बारे में फीडबैक देते हैं। वो सोशल मीडिया पर आपके बारे में, आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में, आपके कंपनी के बारे में, आपके सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के एटीट्यूड के बारे में वहां पर वो लिखते हैं। और जब वो वहां पर लिखते हैं और उसका अगर आपने रिस्पॉन्स अगर अच्छे से नहीं किया, तो वहां पे ऑनलाइन रेपुटेशन आपकी खराब हो सकती है। मैंने देखा है कि कई सारे ब्रांड जो हैं, अगर उनकी कुछ कंप्लेंट सोशल मीडिया पर लोगों ने करी है, तो वहाँ पर कोई भी उनको हैंडल करने वाला नहीं है, उनको रिप्लाई देने वाला नहीं है। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है कि सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म को आप एज़ अ कस्टमर सर्विस सपोर्ट यूज़ करें, राइट? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है, लोगों ने जाकर के कमेंट किया है, अगर लोगों ने पॉज़िटिव कमेंट किया है, तो उनको थैंक्स कहें। अगर लोगों ने नेगेटिव कमेंट्स किया है, तो उस इश्यू के डीप तक जाएँ कि वो जेन्युइन है कि या नहीं है, और जेन्युइन है तो फिर उनका क्या प्रॉब्लम है, उसको रिज़ॉल्यूशन का एक कमिटमेंट, एक प्रॉमिस दें। जब आप उनको रैपिड रिस्पॉन्स देते हैं, रैपिड रिस्पॉन्स मतलब विदिन एन आवर या विदिन अ डे अगर आप उनको रिस्पॉन्स देते हैं, तो उनको, कस्टमर को लगता है कि आपकी ब्रांड जो है वो अलाइव है और वहाँ पर कोई ना कोई रिस्पॉन्स देने के लिए वहाँ पर है। और अगर आप उसको प्रॉपरली रिस्पॉन्स देते हैं, तो वहाँ पे एक पॉज़िटिव शुरुआत हो जाती है कि उन्होंने नेगेटिव कमेंट किया फॉर एग्जांपल और वो जेन्युइन है। सपोज़ उन्होंने कमेंट किया कि यार हमने प्रोडक्ट खरीदा था, 4 दिन में वो खराब हो गया और कोई उसको रिपेयर करने के लिए नहीं आया, हम टोल फ्री पे कॉल कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है एंड दिस इज़ वर्स्ट प्रोडक्ट अगर उन्होंने लिखा है। तो आप सबसे पहले अपोलॉजी लें, एक्सेप्ट करें कि आपने गलती हुई है, एक्सेप्ट करें कि वी आर सॉरी दैट यू फे फॉर अन इनकन्वीनियंस टू यू। और अगर उनको इनकन्वीनियंस हुआ है और वो जेन्युइन है, तो आप उनको सॉरी कहें। सॉरी कहने के बाद आप लिखें कि वी विल लुक इनटू द मैटर, आवर एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू, काइंडली शेयर योर नंबर और आवर एग्जीक्यूटिव विल कॉल यू, यू कैन शेयर। या फिर दूसरा तरीका है कि आप वहां से पर्सनल पे चले जाएं, वहां पर उनको एक रिस्पॉन्स सॉरी बोल दें और पर्सनल मैसेजेस में जाके आप उनको रिप्लाई करें। अगर आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, बिल है, तो उनको कॉन्टैक्ट करके उनको सपोर्ट दें। और सपोर्ट देने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सपोर्ट देने के बाद अगर उनका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है, तो उनको वहां पर जाकर के रिप्लाई करने के लिए बोले कि आप बोलिए हमारे ब्रांड के बारे में कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि ऑनलाइन किसी ने कमेंट किया है, उसको रिज़ॉल्यूशन देना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि उसको देखने वाले कई सारे लोग होते हैं। तो जब भी लोग जो हैं वो ऑनलाइन पहुँचते हैं, प्रोडक्ट की कंप्लेन करने के लिए बारे में और एप्रिशिएट करने के लिए 30% लोग जाएँगे, लेकिन कंप्लेन की अगर बात होगी ना तो 70% लोग ऑनलाइन जाकर के आपके ब्रांड के पेज को ढूँढ करके वहाँ पे आपको फीडबैक देते हैं। बिकॉज़ वो ये चाहते हैं कि यार मैं तो फँसा-फँसा लेकिन कोई और नहीं फँसना चाहिए और मैं ऑनलाइन इनको कंप्लेन करके इनकी रेपुटेशन को डाउन करता हूँ। और जब आप अगर कोई बड़ा इन्वेस्टर ढूँढ रहे हैं, अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी अगर आपने रैपिड रिस्पॉन्स नहीं दिया और आपके बारे में अगर ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंट्स अगर आ गए आपकी ब्रांड के बारे में, तो जब आप फंडिंग के लिए जाएँगे या जब आप किसी से जेवी के लिए जाएँगे, जॉइंट वेंचर के लिए जाएँगे, जब आप अपनी को एक कंपनी को, ब्रांड को एक्सेल और एक्सपांड लेवल पर लेकर के जाएँगे, तो वहाँ पर आपको दिक्कत आएगी कि यार लोग जो हैं वो आपके ऑनलाइन देखेंगे और देखेंगे कि आपका जो सर्विस है वो अच्छा नहीं है और वहाँ पर आपकी डील नहीं हो पाएगी। बिकॉज़ कोई भी इंसान जब जॉइंट वेंचर करता है, तो वो पूरा पास्ट देखता है। कोई भी इन्वेस्टर जब किसी ब्रांड के अंदर पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, तो वो पूरा आपका पास्ट देखेगा और पास्ट के अंदर ऑनलाइन रेपुटेशन ज़रूर आती है। बिकॉज़ एक इंसान अपनी कंपनी के बारे में तो ऑब्वियसली अच्छा ही बोलेगा। हम अपने परिवार के बारे में हमेशा अच्छा ही बोलेंगे, अपनी कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलेंगे। कोई भी इंसान अपनी माँ को गाली नहीं देता है, अपनी कंपनी के बारे में अच्छा ही बोलते हैं। लेकिन अगर ऑनलाइन रेपुटेशन पे जाकर के अगर उसको कस्टमर के
पॉजिटिव फीडबैक आ गए और ऐसा कई लोगों ने बोला कि यार बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, इतना अच्छा है, ये यूनिक है, वर्थ है, बहुत वर्थफुल है। अगर इस तरह के कमेंट दिखे हैं तो डेफिनेटली एक इन्वेस्टर के दिमाग में आएगा यार प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, बिक भी रहा है, मुझे बाद में प्रॉफिट मिलेगा। उसको जो चाहिए था वो मिल गया है, तो वो आपकी कंपनी में, आपकी ब्रांड में इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होगा। कोई इंसान जॉइंट वेंचर करना चाहता है तो आपके साथ जॉइंट वेंचर करने के लिए रेडी होगा। अगर कोई आपका कस्टमर बनना चाहता है, वो प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, तो वो जल्दी से आपका प्रोडक्ट खरीद भी लेगा। तो इन एंड ऑल आपको एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है और यही मतलब होता है ऑनलाइन रेपुटेशन का मतलब। अब कई बार मुझे शॉर्ट फॉर्म में लोग पूछते हैं कि ऑनलाइन रेपुटेशन मीन्स व्हाट? तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जैसे कि हम हमारा क्रेडिट स्कोर होता है, अगर हम टाइम पे ईएमआई भरते हैं, टाइम पे बिल पे करते हैं, अगर हमारा कोई चेक बाउंस नहीं होता है, तो हमारा क्रेडिट स्कोर हाई होता है, राइट? अगर आपको यूएस का वीजा लेना है, यूके का वीजा लेना है, बाहर कहीं जाना है, तो आपको क्रेडिट स्कोर या आपको लोन लेना है, तो क्रेडिट स्कोर बहुत आपकी मदद करता है। क्रेडिट स्कोर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि बंदे का फाइनेंशियल जो एक्सपोजर है वो कैसा है, फाइनेंशियली डिसिप्लिन कितना है, ये देखा जाता है। उसी तरीके से ऑनलाइन रेपुटेशन से ये देखा जाता है कि आपकी ब्रांड में डिसिप्लिन कितना है, आपका प्रोडक्ट में डिसिप्लिन कितना है, आपके फीचर्स कितने यूनिक है। तो कोई भी इंसान जो जॉइंट वेंचर करना चाहता हो या आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हो या आपका प्रोडक्ट खरीदना चाहता हो या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाना चाहता हो आपकी ब्रांड के साथ, तो डेफिनेटली वो नेट पे जाकर के गूगल पे सर्च करेगा। गूगल से वो आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और ये सारे प्लेटफॉर्म पर जाकर के आपकी कंपनी के बारे में सर्च करेगा और वहां पर वो कमेंट और फीडबैक और रिव्यूज के हिसाब से वो डिसीजन लेगा। तो बहुत जरूरी है, बहुत डीप पॉइंट है। इस पॉइंट के ऊपर मैं एक्चुअली दिन भर लेक्चर दे सकता हूं, बट यहां पे हम इसको शॉर्ट में रखेंगे क्योंकि मुझे आगे के भी पॉइंट आपको बताने हैं। अगला है कि डोंट फीड द ट्रोल्स। कई बार ऐसा हो सकता है कि नेगेटिव कमेंट करने वाला आपको ट्रोल कर रहा है, आपका कंपटीटर से, उसने आपसे प्रोडक्ट खरीदा ही नहीं है। तो यहां पर दो चीजें, सबसे पहले मैंने कहा कि जब भी कोई नेगेटिव कमेंट करता है तो आपको सबसे पहले ये फाइंड आउट करना है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। क्या सच में उसने आपसे सर्विस खरीदी है कि नहीं है? बिकॉज ऑब्वियसली उसने आपसे सर्विस खरीदी होगी तो आपके पास इनवॉइस होगा, बिल होगा, इंफॉर्मेशन आपके पास होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप उनको बोल सकते हैं थैंक यू, आप उनको सॉरी बोल सकते हैं एंड देन आपको काम ही रहना है। आपको आपको अपना एग्रेशन उसको दिखाना ही नहीं है, लेकिन आप बोल सकते हैं कि वी हैव नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आपने हमारे यहाँ से कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदा है, आपके हमारे साथ कोई रिलेशनशिप बनी नहीं है। सो और एक बार आपको रिस्पॉन्स देना है। इसके बाद भी अगर वो कमेंट करना है तो डोंट फीड द ट्रोल्स। आपको उनको ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है। यू कैन ब्लॉक देम, यू कैन हाइड देयर कमेंट्स, और ये सारी फैसिलिटीज ऑनलाइन होती हैं जिसमें आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं ताकि उनको आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन ना दिखे। बिकॉज वो आपकी जेन्युइन, वो आपका काम बिगाड़ने के लिए एक्चुअली ऑनलाइन आए हैं और आपके प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं। तो आप उनको रिपोर्ट कर सकते हैं। रिपोर्ट टू फेसबुक होता है। अगर आप गूगल मैप पे किसी ने बैड रिव्यू किया है तो रिपोर्ट टू गूगल होता है, जहां पे गूगल रिव्यू करता है। आप उनका बैकग्राउंड भी चेक कर सकते हैं कि वो इंसान कितने लोगों को रिव्यू कर चुका है और क्या इसी तरह के उन्होंने रिव्यूज किए। बिकॉज गूगल यही एनालिसिस करता है। अगर आपके सर्विस पे, आपके गूगल मैप पर किसी ने आपकी कंपनी के बारे में नेगेटिव रिव्यू किया है, तो जब आप रिपोर्ट टू गूगल करते हैं तो गूगल चेक करता है कि वो इंसान अभी तक कितने रिव्यू कर चुका है, किस टाइप के रिव्यू कर चुका है, उसका गूगल पे प्रेजेंस कैसा है, उसकी रेपुटेशन कैसी है। अगर गूगल को लगता है कि हाँ यार ये इंसान सब जगह इस तरह से नेगेटिव रिव्यूज देता है, तो वो आपका कमेंट 7 to 14 डेज के अंदर वो रिमूव कर देता है जब आप रिपोर्ट करते हैं। और गूगल ये भी देखता है कि आपके बाकी के कमेंट्स कैसे हैं। सपोज आपका 2 नेगेटिव कमेंट्स है लेकिन बाकी के 70 कमेंट्स ऐसे हैं जो बहुत पॉजिटिव है, तो गूगल ये भी देखता है कि आपके बाकी के, बिकॉज 100 लोग हैं, अगर एक ही इंसान कुछ अलग बोल रहा है तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि अगर 100 पॉजिटिव रिव्यू है और एक नेगेटिव रिव्यू है, तो चांसेस है कि वो एक नेगेटिव रिव्यू है, वहां कुछ प्रॉब्लम है, उसकी वजह से कुछ गलती हुई है। तो वहां पे वो गूगल अपना एनालिसिस करता है और उस कमेंट को वो वहां से रिमूव कर देता है। तो यहां पे ये जरूरी है कि आप उनका बैकग्राउंड चेक करें,
आप ये देखें कि यार वो इंसान जो है जिसने रिव्यू किया है, वो अभी तक कहाँ रिव्यू कर चुका है, उसका बैकग्राउंड क्या है, किस टाइप के रिव्यू कर चुका है, और तब आप उनको एक जेंटली एक रिस्पॉन्स दे सकते हैं कि आपने हमारे से कोई प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदी नहीं है, सो प्लीज डोंट मेक सच काइंड ऑफ कमेंट्स, थैंक यू। और आप इसके बाद भी वो कंटिन्यूस कमेंट कर सकते हैं, करते हैं, तो आप उनको ब्लॉक कर सकते हैं, बिकॉज बट रिस्पॉन्स देना बहुत जरूरी है, बिकॉज अगर आप रिस्पॉन्स नहीं देते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप रिस्पॉन्स नहीं देते तो बाकी के जो लोग हैं वो उस कमेंट को सच मानते हैं, उस कमेंट की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन जब आप एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे देते हैं तो वहां पर लोग आपकी डिसिप्लिन, आपकी ऑनलाइन डिसिप्लिन को समझते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को एक बताते हैं कि चलो कंपनी में कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है तो एक पॉजिटिव साइन की तरफ जाता है। लेकिन अगर वो जेन्युइन कमेंट है और आपसे गलती हुई है सच में, तो आप उसको इमिडिएटली एक्सेप्ट कर लें और उनको रिजोल्यूशन करके दें। तो इस तरीके से आप अपना ऑनलाइन रेपुटेशन बना सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे समराइज करता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट, आपको सेल्स नहीं बनना है। सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पर आपको बेचते नहीं रहना है। आपको सिर्फ बेच रहे हो, सिर्फ ये कर रहे हो, सिर्फ अपनी सर्विसेज को बेच रहे हो, ऐसा नहीं करना। अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट, अपने प्रोडक्ट के यूएसपी, अपने प्रोडक्ट के एडवांटेजेस बताने हैं कि किस तरह से आपके प्रोडक्ट की वजह से, आपकी सर्विसेज की वजह से लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आते हैं या लोगों के काम आसान होते हैं। आपको अपने प्रोडक्ट के जरिए ये बताना है, अपनी पोस्ट के जरिए, अपने क्रिएटिव्स के जरिए, अपने वीडियोस के जरिए बताना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग का मैं काम कर रहा हूँ, बट आज मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑनलाइन रेपुटेशन कैसे मैनेज करना है। आई एम नॉट सेलिंग माई प्रोडक्ट, बट आई एम actually giving you the right solution ki how to maintain online reputation, that I am telling you. See, this is the information जो important है, but I am not selling, but people know about me कि यार I am doing this kind of services। तो ये बहुत ज्यादा important है कि आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो एडवांटेजेस हैं उसके बारे में आप बात करें। दूसरा मैंने बताया था कि टाइटलिंग, जब भी वीडियो डालें, जब भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालें या कोई क्रिएटिव्स आपने बनाए, तो हेडिंग जो है वो कैची रखें। तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने? नंबर प्लस ट्रिगर प्लस कीवर्ड प्लस प्रॉमिस इक्वल टू फैंटास्टिक हेडलाइन, राइट? तो सबसे पहले नंबर्स, 3 टिप्स, 3 स्टेप्स, 3 मिथ, 3 सीक्रेट्स ऑफ, इसके बाद ट्रिगर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, इसके बाद कीवर्ड टू बिकम अ मोर सक्सेसफुल पब्लिक स्पीकर। अब एक प्रॉमिस भी हो गया। तो ये 4 चीजें मिलकर के आप अपना अच्छा टाइटलिंग, हेडिंग कर सकते हैं। एंड डोंट फिट द ट्रोल्स। ट्रोल्स जो हैं, जो आपको ट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप उनको रिस्पॉन्स करें एक बार। अगर वो जेन्युइन है तो एक्सेप्ट करें और उनको रिस्पॉन्ड करें। अगर वो जेन्युइन नहीं है तो एक बार आप खाली वहां पे मैसेज कर लें, और इसके बाद भी अगर वो कंटिन्यूस कमेंट कर रहे हैं तो रिपोर्ट करें, और या फिर उनके कमेंट्स को हाइड करें, उनको ब्लॉक कर सकते हैं। तो ये चीजें जरूरी हैं कि ऑनलाइन रेपुटेशन बनाए रखने के लिए। अब ऑनलाइन रेपुटेशन के बेनिफिट्स क्या होते हैं? सोचो, अगर आप सोशल मीडिया पर कंटिन्यूअसली एक्टिव हो, आपके पोस्ट आते रहते हैं, आपके वीडियोस आते रहते हैं, आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं, तो जब भी आप किसी क्लाइंट के पास जाओगे डील क्लोज करने के लिए, मीटिंग करने के लिए, आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव क्या है, तो आजकल क्या होता है कि जब आपका सेल्स रिप्रेजेंटेटिव चला जाता है तो आपके क्लाइंट जो है वो आपके बारे में गूगल करते हैं, सर्च करते हैं। गूगल करने के बाद आपके वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पहुंचते हैं और वहां पर पॉजिटिव रिव्यू जो है वो उनको परसुएट करते हैं कि वो आपकी कंपनी से प्रोडक्ट खरीदें या सर्विस ले आपकी कंपनी से। लेकिन वहां पे अगर नेगेटिव रिव्यूज वो रीड करते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है कि वो आपसे सर्विस लें। दूसरा बेनिफिट, आप कभी जॉइंट वेंचर करते हैं, अपनी कंपनी को, अपनी ब्रांड को एक्सपांड करते हैं, तो वहां पर भी आपको ऑनलाइन रेपुटेशन मैटर करती है। तीसरा, अगर आप अपनी कंपनी की ब्रांड वैल्यूएशन बना रहे हैं तो आप अपने पॉजिटिव कमेंट्स, सब्सक्राइबर बेस के हिसाब से भी आप अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ा सकते हैं और आप डिमांड ज्यादा कर सकते हैं। तो ये है बेनिफिट ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट के, जहां से लोग आपकी कंपनी की एक इंप्रेशन क्रिएट करते हैं अपने माइंड के अंदर, और जब जैसा इंप्रेशन क्रिएट होता है उसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वो, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, उसी तरीके का जो एक इमेज बना करके वो करते हैं। आज मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, आपके दिमाग में कुछ मेरे बारे में एक इंप्रेशन बोल रहा है, यार ये ठीक बोल रहा है, यार ये ठीक नहीं बोल रहा है, यार ये अच्छा बोल रहा है। तो जो भी इंप्रेशन आपके दिमाग में मेरे बारे में बन रहा है, आप मेरी एक अपने दिमाग में एक पर्सनैलिटी क्रिएट कर रहे हैं। और अगर कभी आप किसी से बात करते हैं मेरे बारे में, तो आप उसी की
आधार पर बोलेंगे जो आपने अपने दिमाग में बनाया है, राइट? तो मेरा यहाँ पे टारगेट क्या रहता है, मेरा यहाँ पे पर्पस क्या है कि मैं जो भी लाइव वीडियो में आकर के बोलता हूँ, एक जेन्युइन कंटेंट हो, जिसमें आपको कुछ सीखने मिले, कुछ जानने मिले, ताकि आप उसको इम्प्लीमेंट करके आप अपनी ब्रांड को आगे बढ़ा सकें। और यही उम्मीद के साथ हम हर शनिवार रात 8 बजे टॉपिक ब्रांडिंग के अलग-अलग पैरामीटर्स के साथ आते हैं। तो आपने अगर हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सत्कार इन्फोटेक यूट्यूब पे सर्च करें, सत्कार इन्फोटेक, सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछले सारे एपिसोड भी हमारे यूट्यूब चैनल पर डाले हुए हैं। हम हर शुक्रवार शाम 5 बजे नया वीडियो अपलोड करते हैं। आप उन्हें देखिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। लेकिन ये मेरा वादा है कि जो भी वीडियो आप हमारा देखेंगे, आपको एक अलग इंफॉर्मेशन मिलेगी जिससे आप अपनी ब्रांड को आगे बढ़ा सकते हैं। ये हमारा 20वां एपिसोड था, और 20 एपिसोड में हमने ब्रांडिंग की काफ़ी सारी बातें की हैं, काफ़ी केस स्टडीज़ हमने की हैं। आप ज़रूर हमारे चैनल को विज़िट करें, और फेसबुक लाइव हम मिलेंगे फिर से, फेसबुक लाइव और लिंक्डइन लाइव अगले शनिवार रात 9 बजे, रात 8 बजे हम फिर से मिलेंगे सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के फेसबुक और लिंक्डइन पेज पर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू वो वेरी मच, और अगले शनिवार 21वें एपिसोड में हम फिर मिलेंगे ब्रांडिंग के किसी नए पैरामीटर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।